So, very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal. The topic which we are studying currently is basically or circular motion kinematics, which comes into a part of, which is a subtopic of your motion in a plane chapter. ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछले लेक्चर को. लेट्स रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर. बच्चे पिछले लेक्चर रिवाइज करते हैं. तो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि जो तुम्हारा सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स होता है उसमें क्या होता है बेटा, अगर एक पार्टिकल तुम्हारा सर्कुलर मोशन कर रहा है या किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से वो क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमने बोला बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कहलाई जाएगी. ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर चल रहा है हमारा पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन बोला जाएगा. एंड ऑल्सो इन दिस द वेलोसिटी विल चेंज, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है नहीं भी, बट डायरेक्शन जो होगी वो क्या करेगी बेटा, हमेशा चेंज करेगा. ठीक है ना. अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बोलते हैं बच्चों. अब हमने बात किया था सर्कुलर मोशन के वेरिएबल्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये ऑब्जर्वर बेस्ड क्वांटिटी होती है. किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, और कितना लेंथ उसने आंख पे चला डिवाइड बाय उसका रेडियस आर से हम लिखेंगे. ठीक है ना, आर से हमने लिखा. तो जनरली हम क्या करते हैं, सेंटर सर्कुलर के लिए कर लेते हैं, बट किसी ऑब्जर्वर के लिए भी हम ये वैल्यू लिख सकते हैं बेटा. कैसे, थीटा इक्वल्स टू ए बी बाय आर करके. ओके, एंड देन हमने जाना था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड से. तो राइट हैंड को आपको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो आपका अंगूठा राइट हैंड थंब की डायरेक्शन देगा. तो अगर आपकी उंगलियां घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट में आपका डायरेक्शन आएगा ऑफ योर बेसिकली और थीटा, और अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्रॉस में आपका अंदर की तरफ आपका डायरेक्शन आएगा ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना बच्चे. और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है, 2 पाई रेडियन नॉट इक्वल टू 0, बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है. ये सब हमने पढ़ा था. डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स? यस बटन प्रेस करके बताइए हाँ ना. ओके, वेरी गुड. ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ. आगे जब हम आगे चले तो हमने कुछ पोर्शन कुछ क्वेश्चंस करे थे, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी पे आए. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं. ओमेगा को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेक कर, या फिर एक दो पार्ट में हमने कर लिखेंगे. तो ओमेगा एवरेज लिखा जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाय डी टी. और डिफरेंशिएशन हमें यहां पर किसका करना पड़ेगा, थीटा का करना पड़ेगा. ठीक है ना. और यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, और जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, टी की पावर -1, टी माइनस डायमेंशन होगा. निधि अनम्यूट कर ले बेटा. ठीक है ना. और डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन जो क्या होगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा बेसिकली. ठीक है ना. चलो, फिर हमने यहाँ पर भी डायरेक्शन वाले पढ़ लिया था. फिर हमने यहाँ कुछ सब कंसेप्ट्स पढ़े थे कि भैया 1 आरपीएम क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या होता है. ठीक है ना. बॉडी अगर एंड रोटेशन करेगी टी सेकंड में तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा. ये सब हमने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे. एक सवाल सॉल्व किया था हमने, और फिर हमने अपना लेक्चर खत्म करते हुए तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिया था. तो सबसे पहले आओ तुम होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा. तो होमवर्क क्वेश्चन सब करके आए हो, तो आओ उसका सवाल देखते हैं. होमवर्क क्वेश्चन में दिया गया था, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू a minus bt plus ct square, then find the angular velocity
क्वेश्चन ही नहीं हुआ उससे पहले वाला ये नहीं हुआ ना। नहीं अभी आपने हो एक्सप्लेन नहीं गया किया। सर। आ तो गया बताने सर बैठे थे, आप हमें, आ गायब गया हो गए समझ थे। में। साथ हो मैं गया। ये करते करते क्वेश्चन गायब हो सॉल्व गए किया थे था मैंने पूरा। सर, बीच में एक्सप्लेन करते करते गायब हो गए थे। ओके सॉरी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी होगा, तो जीरो माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो माइनस बी, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस सी कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा। तो वैल्यू कितना बन गया, 2ct माइनस बी के बराबर। कितना बन गया बेटा, 2ct माइनस बी के बराबर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमारे पास आ गया 2ct माइनस बी। आसान था ना ये तो, ठीक है। यस चलो सर। यस सर। कोई बात नहीं, कोई आगे बात चलते नहीं बेटा। हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या दिया गया है, is the angular velocity of rotation of a R and of a watch greater or smaller than the angular velocity of Earth's rotation about its axis? About its axis, ठीक है ना। अच्छा आए चले देखते हैं बेटा। एक क्या बोला, आर एंड बोला, क्लॉक का आर एंड, क्लॉक का आर एंड कितने समय के बाद वहीं का वहीं आ जाता है, क्या 12 घंटे के बाद? भाई 12 आवर्स के बाद पूरी की पूरी सुई में आ जाती है हमारी। यस सर। बोलो ठीक यस है। सर। और अर्थ कितनी देर में पूरा घूम जाता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स में। 24 आवर्स। अच्छा, तो ओमेगा आर एंड का अगर मैं लिखूंगा तो क्या वो 2 पाई बाय कैपिटल टी होगा? कल ही देखा था हमने रिवीजन में भी देखा, फॉर्मूला पहले भी देख चुके हम ये सब, है ना। यस सर। तो बेटा ये 2 पाई बाय 12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं ओमेगा अर्थ लिखूंगा तो बेटा ये 2 पाई बाय टी अर्थ होगा, 24। तो ये बेटा 2 पाई बाय 24 होगा। यस सर। तो बेटा अगर मैं ओमेगा आर बाय ओमेगा अर्थ करूंगा तो बेटा वैल्यू कितना आएगा, जरा सोचेंगे। 2 पाई बाय 12 डिवाइड में 2 पाई बाय 24, तो बच्चे ये 2 ऊपर आ गया, सब कटा कटोगे। तो ओमेगा आर इज बेसिकली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा अर्थ। यस सर। तो यहां से कौन बड़ा दिख गया अपने को, ओमेगा आर इज ग्रेटर देन ओमेगा अर्थ, ठीक है ना। अब एक चीज, अब ये तो हमने पूरा मैथमेटिकल सॉल्व कर लिया, बट सिंपल सा करने के लिए क्या कर सकते थे कि भैया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, तो अगर टी बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू कम होगी ना, तो तुमने सीधे लिख सकते थे। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होता है, अर्थ का ज्यादा होता है, तो अर्थ की ओमेगा क्या होगी बेटा, कम होगी, धीरे धीरे घूमती है ना बच्चे। यस सर। चलो क्लियर हो गया बच्चों। यस सर क्लियर। चलो यस तो हमने सर। होमवर्क क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, ये हमने होमवर्क क्वेश्चन किए थे, दिए थे, जो हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बच्चे, वो हमारे पास टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर स्पीड। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर स्पीड। प्लीज सब लोग हेडिंग डालेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर स्पीड, ठीक है ना। और आओ उसको देखते हैं। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है, पहली बात तो ओमेगा, ठीक है ना। और लीनियर स्पीड क्या होती है हमारी, v। तो पहली बात तो एंगुलर स्पीड को कैसे लिखते हैं हम, ओमेगा से लिखते हैं, और लीनियर स्पीड को कैसे लिखते हैं हम, v से। तो लीनियर स्पीड को हमने लिखा v से, और एंगुलर स्पीड को लिखा बेटा हमने ओमेगा से। तो बेटा हमने क्या लेकर आए, मान लो वी हैव अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए वी हैव अ सर्कुलर पाथ। तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाया बेटा। इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है, एक पार्टिकल तुम्हारा क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो मान लो वो यहां से ए पॉइंट से किधर गया बच्चे, बी पॉइंट की तरफ गया। तो ऐसे करने में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, वो क्या हमारा थीटा के बराबर है। और ए से बी की दूरी क्या लिखेंगे बेटा, हम लेंथ ऑफ आर के लिखेंगे। तो बेटा जरा सोच, यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या लेंथ ए बी है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ए बी। और हमारा बेटा म्यूट रखो, जब भी डाउट हो तब अपने आप को अनम्यूट करो। यस नो के लिए आप लोग वो बटन प्रेस कर सकते हो, चैट में लिखा करो प्लीज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, क्या वो थीटा के बराबर होगा, वो कितना होगा बेटा, थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक रिलेशन पता है थीटा और एल ए बी के बराबर में, क्या थीटा इक्वल्स टू क्या एल ए बी बाय आर होता है बच्चों, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यस हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा तुम्हारा कितना होता है, एल ए बी बाय आर के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चे। बहुत सर, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें एक इक्वेशन याद होगा कि ओमेगा को क्या मैं डी थीटा बाय डी टी दे सकता हूं, क्या एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी, यस सर। और अगर मैं थीटा का वैल्यू यहां पुट कर दूं बच्चों, तो क्या ये एल ए बी बाय आर में बेटा लिख सकता हूं,
है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, एल बी बाय आर लिख दिया। तो बेटा क्या यहाँ पर रेडियस तो हम हर टाइम पे कांस्टेंट है, तो रेडियस क्या 1/r बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका बच जाएगा, एल ए बी बाई डी टी। यस और नो, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो बेटा जरा सोच के देख, ये डी एल ए बी बाई डी टी क्या है, क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्वांटिटी कौन सी होती है बेटा, बेटा ये क्वांटिटी कौन सी होती है, क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, क्या वेलोसिटी, लीनियर स्पीड। तो बेसिकली क्या मैं v बाय आर लिख सकता हूं बच्चे इसको, क्या मैं इसको v बाय आर लिख सकता हूं। तो बेटा यहां से हमें जो फॉर्मूला मिला है ओमेगा का, वो बेटा क्या मिल गया, हमें v बाय आर मिल गया। तो बच्चों क्या हम इसको और अच्छे से लिखने के लिए क्या v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकते हैं क्या। तो हमने यहां पर देखा अपना फॉर्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा आर, मतलब रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड योर लीनियर स्पीड इज बेसिकल equal to your v equals to omega r, is basically equal to your v equal to omega r। बच्चे क्या होगा बेटा, v equals to omega r होगा। देखो अभी तो हमने ये फॉर्मूला देखा है, बट इसका जो मेन जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कितना होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला वो होता है बेटा v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ये बेटा हम कहां पढ़ेंगे, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका जब चैप्टर शुरू होगा ना, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रोटेशन, तब हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए बस याद कर लो। कभी पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है। आर क्या बेटा, सेंटर ओ से लेकर ए वेक्टर का, ठीक है बच्चे। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, अदरवाइज v इक्वल्स टू ओमेगा आर से अपना काम चलेगा, अपने को यही याद करना है। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर अपने को याद रखना है। कोई डाउट है पूछो अनम्यूट करके, अपने को अनम्यूट कर लो, पूछो डाउट्स क्या। नहीं है तो आगे चलते हैं फिर। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो अपना बिंदास। ये लास्ट फॉर्मूला अभी कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम है बेटा, एक ही चीज है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही चीज है, कंफ्यूज मत हो। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया ना। ये सकांक्षा कौन सा वाला स्टेप बेटा, ये वाला स्टेप। यस सर। हाँ देख बेटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था ओमेगा की डेफिनेशन, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी था डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी एल ए बी बाई आर। आर कांस्टेंट है, रेडियस हमेशा देखो यहाँ पर, तो आर बाहर आ गया तो डी थीटा एल ए बी, है ना। तो डी एल ए बी बाई डी टी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। तो ओमेगा कोस टू वी बाई आर आ गया एंड वी कोस टू ओमेगा आर आ गया बेटा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके नहीं वर्षा, ये बहुत छोटे डिस्टेंस है इसलिए नहीं फर्क नहीं पड़ता अपने को ज्यादा, ठीक है। अब बेटा छोड़ा है बेटा, इसलिए देख तो वी कोस टू ओमेगा। अब बेटा एक चीज ध्यान रख बेटा, एक चीज तुम अगर देखोगे ये पार्टिकल अगर यहाँ मूव कर रहा होगा तो इसकी मुंडी का सिधाई ऐसी होगी। अगर मान लो ये बस है, बस एकदम घूम रही है तो बस की मुंडी का एकदम ऐसी होगी इस इंस्टेंट पे, यस और नो। तो बेटा अगर इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी बनाऊंगा तो क्या v इधर आएगा और इस पॉइंट पर टेंजेंट पे आएगा। याद करवाया था मैं पिछली क्लास में कि तुम्हें जो वेलोसिटी होती है हमेशा क्या होती है बेटा, इसके परपेंडिकुलर आती है ना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे तुम्हारी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये बेटा क्या होगा, तुम्हारा कायदे से ओमेगा होगा, और यही तुम्हारा घूमने की स्पीड कितनी है, ओमेगा है। तो बेटा इस फॉर्मूले को अगर हम ढंग से लिखना चाहें, इस फॉर्मूले को अगर हम ढंग से लिखना चाहें कि जरूरी है कि हम हमेशा सर्कुलर पाथ भी घूमे, चलो तुम मुझे बताओ, इज इट नेसेसरी कि बेटा पार्टिकल हमेशा एक सर्कल में ही घूम रहा हो सकता है कि हमारी मुंडी घूम रही हो ऑब्जर्वर की और पार्टिकल कर रहा हो सर्कुलर सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ, जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सिखाया भी था एक F1 रेस का एग्जांपल लेकर। डू यू गाइस रिमेंबर दोस पॉइंट्स, है ना। तो बच्चों तो हमने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या किया, जरा यहीं से देखो मॉडिफिकेशन क्या किया। देखो क्या बेसिकली इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इस O पॉइंट मतलब ऑब्जर्वर, ये O पॉइंट पर किसी को बिठा दो, ऑब्जर्वर को बिठा दो। तो ऑब्जर्वर को बिठाया तो ऑब्जर्वर बी इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये वेलोसिटी इसको क्या परपेंडिकुलर दिखेगी और बी को लाइन को ज्वाइन करते हुए, क्या ओ के हिसाब से ओबी के परपेंडिकुलर है ना वी, है ना बेटा। तो बेसिकली क्या ये ओमेगा का फॉर्मूला जो v बाय आर है,
ये v कौन सा है प्यारे बच्चे, ये v कौन सा है? क्या इस r के परपेंडिकुलर वाला, क्या इस r के परपेंडिकुलर वाला v है बेटा? इस r वाली रेडियस के परपेंडिकुलर v है, नहीं है? देखो, है ना? तो बेटा यहां पर मैं एक क्या करता हूं, परपेंडिकुलर टर्म डाल देता हूं। तो ओमेगा कितना हो गया? v परपेंडिकुलर बाय r के बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चे? ओमेगा v परपेंडिकुलर बाय r के बराबर हो गया है हमारे पास, ठीक है ना? अब सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा देखो मस्त तरीके से, ठीक है ना? यहां तो हमेशा r सेम है, बट अगर r चेंज हो रहा हो, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो सर कैसे करेंगे, है ना? इरेगुलर पाथ हो तो कैसे करेंगे? तो आओ इरेगुलर पाथ के लिए एक बार थोड़ा पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है? चलो, तो ये तो लिख लिया होगा आई गेस आपने। तुम आगे मूव करके थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ाएं बच्चों। तो लेट्स इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल नाउ। तो बेटा हमने जो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला बोला है उसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ओमेगा फॉर्मूला। पहले तो ओमेगा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा ओमेगा? तो देखो फटाफट से बेटा लिखना है कंपोनेंट, ओमेगा इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज perpendicular to line joining particle and observer। भाई यही तो था ना अभी जस्ट पिछली फिगर में, क्या बेटा पार्टिकल और ऑब्जर्वर को हमने लाइन से मिलाया था और उसके परपेंडिकुलर हमने वेलोसिटी ली थी, है ना? और अब डिवाइड में क्या करना है बेटा? लेंथ ऑफ line joining, length of line joining, length of line joining। तो बेटा तुमको ना ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी which is perpendicular to line joining particle and observer, डिवाइड में length of line joining, divide में your length of line joining is basically the formula which you guys have to remember। तो omega is basically v perpendicular by r, v perpendicular by r। बेटा ये चीज समझ में आई बेटा आपको? थोड़ा सा क्लियर हुआ, हल्का सा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा अभी? फिर इसको मैं चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे ना अभी अच्छे से, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल, मैं तुम्हें इतनी बढ़िया समझा दूंगा। यस अमित, अमित कुमार कुछ बोलना चाहते हो आप? नो सर, बोली में समझ में आ गया मुझे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन भी कवर्ड होगा, कैसे कवर्ड होगा? अब एग्जांपल दे के समझाता हूँ इसको ना, थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाते हैं बेटा। लेट अस गिव यू एग्जांपल एंड सॉल्व बाय इट। तो बेटा हमारे पास एक रोड है, अपने पास क्या एक रोड है, स्ट्रेट लाइन रोड है, और अपने पास एक क्या बढ़िया सी बाइक है, बाइक पर मोहित सर बैठे हुए हैं, मोहित सर बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो मोहित सर बाइक चला रहे हैं और बाइक क्या बेटा अभी पॉइंट नंबर किसी ए पर है, कौन सा पॉइंट पे बेटा? पॉइंट नंबर ए पर है। तो अब थोड़े टाइम बाद क्या बाइक जब आगे जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो बाइक सीधे चली घूम 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 आगे पहुंच गई, कहां पहुंच गई भाई? पॉइंट नंबर बी पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई भाई? ए से बी पॉइंट पर आ गई, और इसकी चलने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो आपको दे रखी है बेटा कितने बराबर? v के बराबर। कितना दे रखा है बच्चे? हम गए v के बराबर हमको गिवन है बेटा, क्या है आपको देखिए v के बराबर। अच्छा, अब क्या दे रखा था कि जस्ट इस पॉइंट से यहां पर एक ऑब्जर्वर, यहां तुम्हारे मोहित मित्तल सर है, तो यहां कोई और समझ जाओ कौन होगा? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है सर, बैठा हुआ हुई, हाँ बेटा जो तुम्हारे मन में तुम्हें लगता है। हाँ, अगर यहाँ चिंटू जी हैं तो यहाँ चिंकी जी हैं, समझ जाओ अब, ठीक है? तो वेलोसिटी आगे जा रही है। अब बेटा क्या इनकी नजर मेरे पर है कि ओहो मोहित सर जा रहे हैं, मोहित सर जा रहे हैं, तो ऐसे नजर थी। अब क्या मुंडी घूम के कुछ ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर में? क्या ऐसे थी तो क्या मुंडी घूम के ऐसे हो जाएगी? तो क्या ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मोहित सर की बाइक क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, नहीं कर रही है? क्या मोहित सर की बाइक क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, मुंडी घूम रही है। तो बोलो भाई। हाँ सर चल रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, एकदम से ठीक है बेटा,
ओके ठीक है, तो ये हमारे ने एक लाइन बना ली, बस बेसिकली हमने क्या बनाई, एक लाइन से बना ली, अपने ड्रॉ कर ली अपने। इसमें कोई अभी तक दिक्कत तो नहीं होगी, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई आपको डिफिकल्टी हो तो जो बताएं बिल्कुल, है ना। कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने ये बनाया। अब बेटा ध्यान से देख, अगर मैंने बोला ये दूरी d है और ये एंगल थीटा हो गया, और अपने को वेलोस ओमेगा चाहिए, अपने को क्या चाहिए बेटा, ओमेगा चाहिए एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी कितना होगा, तो ओमेगा एट पॉइंट बी कितना होगा, ओमेगा एट पॉइंट ए कितना होगा, ये सब हमको निकालने को बोला गया। तो ओमेगा एट पॉइंट बी कितना होगा और ओमेगा एट पॉइंट ए कितना होगा, वो हमें निकालना। ओमेगा एट पॉइंट ए, बेटा फॉर्मूला क्या बता रहा, देख फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को तुम ध्यान से देखोगे बच्चे, ए पार्ट को ध्यान से देखो, क्या बेटा ये लाइन जो है, ये लाइन सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है इसको, क्या ये लाइन सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है बच्चे, और क्या ये वेलोसिटी और इस लाइन में कितना एंगल है इनिशियली, जल्दी बताओ कितना एंगल है इनिशियली, 90 है। तो क्या ये v वैल्यू इस लाइन जॉइनिंग OA लाइन के परपेंडिकुलर है बच्चे, क्या ये v की डायरेक्शन OA लाइन के परपेंडिकुलर है नहीं है, और दूरी कितनी है d। तो बेटा ये फॉर्मूला कितना होगा, v परपेंडिकुलर बाय d हुआ करता था, तो v परपेंडिकुलर जगह v ही आ जाएगा सीधे सीधे, है ना, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है ना, और डिवाइड में डिस्टेंस d आ गया। तो बेटा ये वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा बाय d के बराबर हो गया, ओमेगा एट पॉइंट ए पॉइंट पर ओमेगा कितना हो गया, v बाय d। अब बात करते हैं b पॉइंट पर, ये इजी था, हो गया बच्चे, क्या पहला पार्ट तुमसे क्लियर हो गया, ओके चलो। अब जरा बात सुनो, ओमेगा एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर ओमेगा कैसे लिखा जाए, क्या v परपेंडिकुलर बाय योर जो भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओबी डिस्टेंस बोलूंगा, ये पॉइंट मान लो b है बेसिकली, तो ओबी तो दूरी बोलूंगा ना, ओबी दूरी, तो ओबी दूरी, है ना। अब मुझे बता, क्या इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर है या कोई एंगल वैंगल बन रहा है, बेटा सोच, कोई एंगल वैंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, सोचो एंगल बन रहा है। तो अगर हम एंगल गेम खेलें तो बेटा जरा सोचो, यहां पर क्या ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस पर्टिकुलर एंगल इज बेसिकली योर थीटा। अब एंगल गेम खेलना है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हल्का सा, बस थीटा एंगल हो गया। बेटा अगर ये थीटा तो ये कंपोनेंट कितना, क्या 90 माइनस थीटा। अगर ऐसा है तो कंपोनेंट गेम खेलना तुम्हें आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले द कंपोनेंट गेम्स। तो बेटा v का कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग कितना होगा, v साइन थीटा। देखो मैं तुम पे पूरा भरोसा रखते हुए सीधा कंपोनेंट लिख रहा हूं, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा v का, बेटा जरा सोच, क्या v cos थीटा, बोलो बोलो भाई, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, है ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, ये मुझे लगता है तुम्हें सबको आया होगा। नहीं आया तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही तो है बेटा, ठीक है ना, ओके। अब बच्चे मुझे बताओ, यहां पर ये OB दूरी निकालनी है, ये D डिस्टेंस है, क्या ट्राइंगल लॉ से OB आ जाएगा, जरा बोलो OB की वैल्यू कितनी होगी, क्या OB cos थीटा बराबर D होगा, क्या बेटा OB cos थीटा बराबर D होगा। तो बेटा OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, D बाय cos थीटा, सोचो बोलो बच्चे बोलो, OB का वैल्यू कितना होगा, D बाय cos थीटा, हाँ हो ना, ठीक है ना। अब बेटा क्या यहां पर अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, V परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, क्या यही V परपेंडिकुलर है टू लाइन OB। बेटा हमें V परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग पार्टिकल ऑब्जर्वर, तो पार्टिकल ऑब्जर्वर और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, ये V आया है नहीं आया, V cos थीटा। तो वैल्यू कितना लिखा जाएगा बेटा, यहां पर V cos थीटा, और डिवाइड में OB की वैल्यू कितनी लिख दूं बेटा, D बाय cos थीटा। तो बेटा आंसर कितना हो गया, V cos स्क्वायर थीटा बाय D के बराबर। बेटा आंसर कितना हो गया, V cos स्क्वायर थीटा D के बराबर। तो बेटा इस इंस्टेंट पे फॉर्मूला अलग, इस इंस्टेंट पे वैल्यू अलग, आगे जाकर क्या फिर से वैल्यू अलग, क्योंकि थीटा तो चेंज करता रहेगा। बोल बच्चे हाँ ना, क्या तुमने ओमेगा का वैल्यू निकालना सीखा, क्या तुमने ओमेगा का वैल्यू निकालना सीखा या रट्टा मारा, मुझे सोच के बताना। सीखा है तो बढ़िया बात है,
ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं एक बार बेटा। पहले केस में तो सीधे सीधे V परपेंडिकुलर D के है तो हमने लिख दिया। बी केस में हमने क्या करना है, इस O पॉइंट को, ऑब्जर्व वाले पॉइंट को हमें B पॉइंट से मीट करवाना है, जहां हमारा पार्टिकल है वहां से मीट करवाएं। इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट करें, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट करें, ठीक है ना। तो v का कंपोनेंट हमारा v cos थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर आ गया, ठीक है। अब बच्चे बात आती है ये, तो v cos थीटा डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, तो बेटा वो कितने होंगे, OB लेंथ। बेटा ये तुम अगर ट्राइंगल गेम खेलोगे तो इस ट्राइंगल में cos थीटा बता कितना होगा। ट्राइंगल में तुमने बचपन में पढ़ा है यार, cos थीटा कैसे लिखेंगे, एडजेसेंट हाइट, एडजेसेंट डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कितना है D और हाइपोटेन्यूज कितना है OB, है ना भाई, ये 90 है ना भाई। तो हमारे पास D बाय OB, तो OB का वैल्यू कितना आ गया, D बाय cos थीटा। तो जिसको ये वैल्यू नहीं निकालनी आ रही थी, क्या OB निकालना आ गया, बोल बच्चे, इन टर्म्स ऑफ D एंड थीटा। ऋषिदीप क्लियर है बेटा। तो यहां पर सर ये OB वैल्यू कैसा आया, तो OB वैल्यू आ गया, तो वैल्यू पुट करके हमने आंसर भी निकाल लिया। अब ये कोई फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रखना, यू डोंट हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला, यू हैव टू सॉल्व इट एवरी टाइम। फॉर्मूला इतना रट्टा मारोगे उतना बेकार हो जाएगा, फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप सॉल्व करें अपने एग्जाम्स में, ठीक है बच्चे। क्लियर, आगे बढ़ूं, बोल प्यारे बच्चों, शुड वी मूव, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इस पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो, तो मेरी बात मानोगे, हमेशा क्या करना है तुम लोगों को, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, यू हैव टू सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान है फॉर्मूला से अच्छा। तो देखो यार, लेट्स रॉक द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक पार्टिकल है बेटा, पार्टिकल है 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो हमारे पास पार्टिकल का नाम दे दिया ए पार्टिकल, एंड ए पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। चिंटू जी चल रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड पे, यहाँ पर चिंकी जी खड़ी हुई है। तो ये जा रहे हैं 50 मीटर सीधे जा रहे हैं, यहां से ये देख रही है, देखो जमाना थोड़ा चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ आओ बेटा, अब क्या बोल रहा है कि आपको ओमेगा बताना है कितना होगा, ओमेगा बताना है कितना होगा व्हेन अ लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। और बेटा ये पार्टिकल हवा में नहीं जा रहा, ये याद रखना, ये रोड पर चीजें हो रही है, ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये ध्यान रखना तुम लोग सब। गिवन है तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई ये मत कर देना सब मोशन ऑफ ग्रेविटी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, नहीं बेटा, इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्राउंड में हो रहा है ये सब, गाड़ी चल रही है हवा में नहीं, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जा रहा है, ये हमारा पॉइंट O है, तो आपको बताना है ओमेगा कितना होगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट गाइस, और ओमेगा की यूनिट के साथ मुझे आंसर देंगे आप, गिव विद यूनिट, ठीक है। करो, ट्राई करो एक बार, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, समझे, तो ट्राई जरूर करना चाहिए अपने को, कोशिश नहीं करेंगे तो हार हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अच्छा ये दूरी मैंने नहीं दे रखी है आपको, ये दूरी ले लो 40 मीटर्स, प्लीज टेक दिस डिस्टेंस एज 40 मीटर्स ना। OA की दूरी जो है अभी इनिशियल कितनी है, 40 मीटर्स है, इनिशियली OA इज एट 40 मीटर्स। करें सब लोग, ट्राई करें। अपना आंसर आप चैट में दे सकते हैं। वेरी गुड पीयूष, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे बच्चे, सब लोग करो। प्रगत एक बार कोशिश करो दोबारा से करने की बेटा, कोशिश कर प्रगत दोबारा से। सब लोग ट्राई करो बेटा। कंपोनेंट थोड़ा ध्यान से देखना, कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं आप लोगों के, कंपोनेंट है ना, और ये R की वैल्यू कितनी होगी वो भी जरा ध्यान से देखो।
कि फाइनली आपको देखना है ना, इनिशियल पे नहीं निकालना। जब 37 डिग्री तुम्हारा बन जाएगा, 37 डिग्री पे बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 37 डिग्री पर डी की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करो एक बार, है ना, चेक करो। तो ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, v परपेंडिकुलर बाय r, राइट। ये टाइमर बंद हो गया था, करो करो सब लोग करो। वर्षा एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर बेटा, न्यूमेरिकल में तुमने यहाँ गड़बड़ करी है बस। ओके अतिका, करेक्ट आंसर नाउ। यस अतिका, करेक्ट आंसर, अब सही आया। प्रियांशी एक बार चेक कर बेटा, जो मैंने बोला उसको समझ। वेलोसिटी चैप्टर देखना है बेटा। हम मोशन 1D में सब लोग मोशन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आयुष तुमने वैल्यूज उल्टा लिख दिया है। देखो यार जरा देखो, बेसिकली ये हमें फिगर दे रखी थी इनिशियली, तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूं, उसको मैं एज इट इज रख देता हूं। इसको सॉल्व करने में नीचे जा रहा हूं। तो बेटा थोड़ी देर बाद क्या हमारा ए पॉइंट कुछ यहां पर आ जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा हमारा, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी क्या वो इधर की तरफ होगी बेटा, कितनी होगी, हमारे पास v वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट है। बट बच्चे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या अगर मैं ओबी लाइन को मीट करवाऊं, आपका वॉइस लैग हो रहा है। लैग हो रहा है मतलब आपका थोड़ा नेट में दिक्कत हो, एक बार देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं नेट में दिक्कत हो। बट क्लास के बीच में प्लीज आप इंटरप्ट ऐसे ना हैंड रेस कर दिया पहले बोलने से पहले ना, अनम्यूट करने से पहले। बेटा यहां से यहाँ की दूरी को अगर मैं लिखूंगा ओबी दूरी, तो बच्चे क्या ओबी दूरी मुझे निकालना पड़ेगा, ओबी दूरी आ जाएगी तो मेरे को ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो क्या v परपेंडिकुलर टू ओबी। सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। कौन है भाई, बीच में मत बोलो। नहीं हो रहा है वॉइस लैग हो रहा है क्या बच्चों? पोल पे आंसर एक बार आप कर देना, पोल पे आंसर कर दो भाई, पोल पे आंसर करो, वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं बेटा आपका नेट हो सकता है इशू दे रहा हो, है ना। ओके सबके आंसर यस में आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो नोटिंग कर रहे हैं, आई नो, ठीक है। तो आओ भाई यहां पर देखो, तो बेसिकली अपने को क्या दे दिया, ओबी लेंथ दे दिया, तो ओ डिवाइड में ओबी। तो अपने को ये तो करना है v परपेंडिकुलर टू ओबी डिवाइड में ओबी करना है। अब क्या होगा, v परपेंडिकुलर निकालना है। तो मुझे एक चीज सोची बताओ, ये एंगल कितना बोला हमको, 37 डिग्री बोला है। तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया अपना, जरा सोच भाई कितना एंगल हो गया ये वाला मेरा, क्या 53 डिग्री हो गया बेटा? अगर ये मेरा 53 हो गया तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो बच्चे ये पर्टिकुलर एंगल कितना हो गया मेरा, क्या 37 डिग्री? बेटा ये 53, ये 90, तो ये 37 दिख गया तुम्हें? बोलो बेटा। तो इसका कंपोनेंट करना है ना वेलोसिटी का इस परपेंडिकुलर पर, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा बेटा v का, इस लाइन के अलोंग, क्या v का ये वैल्यू कितना होगा बेटा, क्या v cos 37? बोलो बच्चों, है ना, मतलब तुम चैट में बता सकते हो v cos 37 होगा। और बेटा ये OB की वैल्यू निकालनी है, तो OB कितना होगा बेटा सोच। तो मेरे पास v cos 37 तो मेरे पास वैल्यू आ गया है, और OB की वैल्यू निकालनी है, तो OB निकाल सकता हूं क्या मैं बेटा यहां से। तो cos 37 बराबर कितना होगा बेटा, क्या 40 डिवाइड में OB। तो यहां से OB की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास, कितनी आएगी, क्या 40 बाय cos 37। बेटा वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 40 बाय cos 37, है ना। सॉल्व करो, वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, 50 के बराबर, 50 cos 37 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया ये बेटा, 40 आ गया। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, 50 बाय 40, और ये cos 37 का स्क्वायर, cos 37 4 बाय 5, 4 बाय 5 का होल स्क्वायर, काटा मिट्टी मचा दो, कट जाएगा, 4 बाय 5 दैट इज 0.8 बचेगा। तो 0.8 रेडियन पर सेकंड आंसर आया। कितना है भाई, 0.8 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। कैलकुलेशन में दिक्कत जिसने करी है वो अटक गया है। बेटा आवाज सही आ रहा है, जरा एक बार चेक कर लेंगे। जिसको प्रॉब्लम आ रही है बेटा वो आपका नेट इश्यू हो रहा है, क्योंकि सबको तो सही आ रहा है, हो सकता है आपके नेट में लैगिंग हो रहा हो, तो एक बार इसलिए भी दिक्कत आता है, ठीक है ना। एक बार देखो कि तुम्हारा नेट खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है, ओके। तो ओमेगा कितना आ गया बेटा, 0.8 रेडियन पर सेकंड आया अपना वैल्यू, कितना है बेटा, 0.8 रेडियन पर सेकंड के बराबर।
कितने लोगों का सेम आंसर आया भाई? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम आंसर? प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अगर सेम आया तो हाँ, 4/5 बेटा 0.80 तो होता है। तो 4/5 आया भाई, 4/5 0.80 तो होगा ना। ठीक है, हाँ अपलोड मैं ड्राइव पे कर दूंगा बिल्कुल नोट्स। ठीक है, ड्राइव पर नोट्स अपलोड हो जाएगा। ओके चलो, तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया हमने, हाँ ओके। यू वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन? क्या तुम्हें एक क्वेश्चन और करना है? चलो तो ये क्वेश्चन आपको और देते हैं बेटा, उसमें क्या है, यू शुड गेट वन मोर क्वेश्चन देन। अब आपके नीड पर हम आपको अब क्वेश्चन बना के दे देते हैं फटाफट से। दो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने ना, कि यू हैव अ बुलेट, तुम्हारे पास क्या है, बुलेट है, और ये बुलेट जा रहा है तुम्हारे को, ठीक है, बुलेट जा रहा है बेटा कितना, 10 मीटर पर सेकंड से, इन पर 10 मतलब 50 ले लो। एक बुलेट है बेटा 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये कांस्टेंट है बेटा, ये वैल्यू ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और हमारा एक ऑब्जर्वर है जो अभी जस्ट यहां पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है हमारा बेटा, और ये जो दूरी दे रखी है हमें डी, ये बेटा हमको दे रखी है मान लो 30 मीटर्स। कितना दे रखा है बेटा हमको? 30 मीटर्स दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक ना कैलकुलेशन में, एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वैल्यू ले लो 40, ये 40 लेना। ओमेगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ओमेगा एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओमेगा निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पेंसिल लग रही है, अब बेटा बुलेट ही है मान ले। ठीक है, करो। आपको ऑब्जर्वर है, बुलेट है, बुलेट जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, और डी का वैल्यू 30 मीटर दे दिया है। आपको बताना है ओमेगा एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा। थोड़ा सोच समझ के करना। करो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सुधर जाओ सुधर। एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और ये कांस्टेंट है बेटा ब्रैकेट के अंदर ना, कांस्टेंट टर्म है ये, मतलब हम कांस्टेंट मूव कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है। करो जल्दी। डायग्राम बनाना ढंग से। देखो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से 1 सेकंड में कितना हम आगे चले जाएंगे, कितना डिस्टेंस कर लेंगे हम कवर। वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी उस पॉइंट पे पार्टिकल की ऑब्जर्वर से, फिर आपको करना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हिंट दिया है मैंने, टाइम है आपके पास करने के लिए, करें। सब लोग करो, डाउट है तो पूछो। अमित तुम यहाँ, वो बच्चे अमित के नाम से जो है बड़ा, अपना अपना अमित, अपना अपना नाम अमित कुमार लिखा हुआ, पर आप शायद प्रियांशी हो, राइट? तो अपना नाम ना अगली बार से अपने खुद के नेम से आना, ठीक है? और नेट सही हुआ तुम्हारा? ठीक है, करो करो, सब सॉल्व करो और अपने आंसर चैट में डाल दो फटाफट से। ओके, आई गॉट द आंसर फ्रॉम लक्ष्य। लेट्स चेक क्या आंसर आता है, अभी चेक करते हैं बेटा। ओके, आई गॉट द आंसर फ्रॉम ऋषभ।
करो करो, कोई बात नहीं. यू नीड मोर टाइम, यू नीड मोर टाइम. टेक 1 more minute, नो इश्यूज. टेक 1 more minute. एक बुलेट है जो सीधे सीधे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से. डी मतलब कि इस ऑब्जर्वर से इनिशियली दूरी कितना है बुलेट का, 30 मीटर है. जब 1 सेकंड हो जाएगा उसके बाद आपका ओमेगा कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ठीक है, ये हमको निकालना है. ट्राई करें, ट्राई. यस, कोई बात नहीं, आपने आंसर्स लिखो चैट में. टाइम हो गया है सबका. वी हैव द टाइम इज ओवर नाउ. हमने 3 मिनट यूज कर लिए इस क्वेश्चन में. आओ देखो एक बार, सब लोग एक बार देखो. कोई बात नहीं, आप जब इस डायग्राम को अगर मैं कॉपी करता हूं तो दोबारा बनाता हूं. थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम पर. क्या बेटा ये इस वेलोसिटी से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पहले ये सोच के बताओ. ये 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? क्या 40 मीटर? बिल्कुल बेटा 40 मीटर ट्रेवल कर लेगा. ये बंदर कौन है हमारी क्लास में आज? जैसे जैसे आवाजें निकाल रहा है 40 मीटर पे आ जाएगा. और ये हमारे कोई बी पॉइंट आ गया. तो 40 मीटर पर क्या ये हमारी डिस्टेंस होगी ओबी, और वेलोसिटी तो हमारी इधर ही रहेगी 40 मीटर पर सेकंड वी. बेटा ये हमारा 40 है, ये हमारा बेटा 30 डिस्टेंस रहेगा. तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सोच के बताओ. ओबी कितना हो जाएगा? 50. क्योंकि तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज तुम याद भी हो 30 40 50 होगा ओबी की वैल्यू. अब बेटा इसका कंपोनेंट गेम खेलना है इसके अलोंग ये वाला. क्या ये कंपोनेंट मेरा वी परपेंडिकुलर होगा? एंड आई नीड दिस वी परपेंडिकुलर नाउ. बेटा अगर तुम्हें ट्राइंगल गेम पता है तो क्या 3 और 5 के बीच का एंगल कितना बनता है? याद करो. 3 और 5 के बीच एंगल 37 बनता है, नहीं बनता? सॉरी 53 बनता है. 53 ये है तो ये 37 है. और बेटा ये कितना है? 90 है. तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कितना हो गया बेटा? बताओ भाई कितना हो गया? 53 हो गया, है ना. और ये अगर 53 हो गया तो बेटा 40 का कंपोनेंट कौन सा? cos 53 होगा भाई. v पर कितना होगा? 40 cos 53 होगा. अब मुझे बताओ तुम लोग वैल्यू कितना आएगा. तो अब हमें निकालना ओमेगा. तो v परपेंडिकुलर बाय ओबी. तो 40 cos 53 डिवाइड में 50. सॉल्व किया तुम लोगों ने? 40 cos 53 डिवाइड में 50. टेल मी गाइस, cos 53 कितना होता है भाई? टेल द वैल्यू ऑफ cos 53. बोलो. 3/5. तो 4/5 इंटू 3/5 वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ गया? 12/25 आ रहा है ना. लिखना आंसर. भाई cos 53 वैल्यू कैसे निकालोगे? 3/5 वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है? 12/25 आ रहा है. कितना आंसर आता है? ये किसने सॉल्व किया? इसको सॉल्व करके बस यहीं पर छोड़ दिया मैंने, तो तुम आगे सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करके. अच्छा सॉल्व किया तुम लोगों ने, वेरी गुड. 0.48 करेक्ट आंसर. 0.48. अब यूनिट क्या होगी? यूनिट रेडियन पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड? ओमेगा यूनिट है बेटा, ओमेगा. इट इज बेसिकली योर रेडियन पर सेकेंड, नॉट मीटर पर सेकेंड. ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल हो गया हमारे पास. इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? तो अपने को क्या याद रखना है बच्चे? ओमेगा का फॉर्मूला. ओमेगा फॉर्मूला कितना होगा? v परपेंडिकुलर बाय आर के बराबर. ठीक है, v परपेंडिकुलर बाय आर के बराबर. ओके बच्चे, तो ये याद रखें आप. ठीक है, ये आप याद रखें. हाँ बेटा किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. अब तो हम कुछ भी बना कर लेंगे, हमें तो खाली उस पॉइंट तक की दूरी चाहिए. तुम्हें v दे दिया, तुम यहां पर v निकाल ले.
कंपोनेंट निकाल इस परपेंडिकुलर लाइन का। अब बेटा जैसे सिद्धार्थ कंपोनेंट बेटा इसका यहीं तो आएगा ना परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर वी कंपोनेंट यहीं तो आएगा, ठीक है, ओके। हाँ बेटा तरुण, पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो ओमेगा का यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो रेडियन पर सेकंड होता है। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, यहां पर ध्यान देना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बेसिकली और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं बेटा, तो हेडिंग डाल दो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अभी यही बनाना है तुम्हें, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली क्या होता है, एक पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हम देख रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नंबर ए है और एक पार्टिकल नंबर हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की हमको कोई डिस्टेंस दे दी गई है। इन दोनों के बीच की हमें क्या पता है बेटा, मान लो डिस्टेंस पता है, दैट इज इक्वल टू, मान लो आप आर ले लो, किसी से भी लिख दो, आर से लिख दिया। ए और बीच की इनिशियल दूरी हमने आर लिख दी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बी भी गिवन है, कुछ भी होने दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए भी ले लो, वेलोसिटी ऑफ बी भी ले लो, जो मन करे वो लो तुम। वेलोसिटी ऑफ ए ले लिया, वेलोसिटी ऑफ बी ले लिया, ये तुम्हारा थीटा ए आ गया, ये मान लो थीटा बी आ गया। जो भी एंगल दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंसेप्ट समझना है। तो जो ओमेगा ए बी होगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज रिटन एज योर वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर बाय आर, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से लिखें तो वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर बाय आर से बेटा लिखा जाता है, सीधे से फॉर्मूला याद करना है बेटा। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए बेटा म्यूट रखा करो। वेलोसिटी अगर बोलना है तो कोई डाउट हो तो हैंड रेज से पूछो, पीछे घर की आवाज मत सुनाया करो मेरे को और बच्चों को भी ठीक है। तो वी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू आर, तो ये क्या कंपोनेंट है बेटा, these are perpendicular component of velocity to of velocity, ठीक है ना, perpendicular velocity to r। r क्या, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, क्या बेटा, लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी हो गया, आपने क्या करना है, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, vb का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना है और हमें विद साइन रखना है। ये कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर है तो विद साइन, कैसे रखना है, विद साइन रखना है बेटा, ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला गेम। अब क्या करना है, अपने का सवाल दिया गया, वी आर नाउ गिवन विद अ क्वेश्चन हियर, वी आर नाउ गिवन विद अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ओमेगा ए बी निकालो। अगर a particle is traveling with an angle 50 meter per second at 37 degree and b particle is moving at 100 meter per second at 53 degree, then we have to find the value of your omega ab। तो omega a with respect to b कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, हमको ये वैल्यूज दे रखा है। ध्यान से देखना, साइन कन्वेंशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है। अब आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर टू दिस वैल्यू, परपेंडिकुलर, अब बी का भी निकालो और इस फॉर्म में वैल्यू पुट करके सॉल्व करो सब बच्चे। कंपोनेंट गेम में मुझे लगता नहीं तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर कंपोनेंट, कि तुम कंपोनेंट टेक्निक कैसे लगाते हो, वेक्टर कितना समझते हो तुम लोग। तो वेक्टर अप्लाई करना है। Please solve.
यस राशिका, राशि करेक्ट आंसर। राशिका, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लक्ष्य एक बार कैलकुलेशन चेक कर बेटा, चेक द कैलकुलेशन वंस मोर। यस प्रत्यक्ष, निधि, आर्यन एक बार क्वेश्चन चेक कर बेटा दोबारा से। न्यूमेरिकल 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 कैलकुलेशन दिक्कत दे रहा है बेटा तुमको। करेक्ट आंसर प्रियांशी। वर्षा तुमने ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा है, और कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कर रखा है तुमने, ऊपर नीचे कर दिया शायद। एक बार देखो, तुम लोग डिस्टेंसेस ध्यान से नहीं लिख रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, बस कंसेप्ट सही लगा रहे हैं तुम लोग। Each and every one of you are applying the right concepts, but calculation mistake हो रहा है। जैसे तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से मैं बता पा रहा हूं, ठीक है। आओ भाई देखिए जरा, देखो टाइम बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है बेटा इस। हाँ अच्छा, 1 मिनट, यू नीड 1 मोर मिनट, ठीक है, ओके, आई एम वेटिंग, नो इश्यूज, करो करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बस साइन के साथ पुट करते तुम्हारे आंसर सही आ जाएंगे। चलो ना देखें, करो सब। हाँ ओके, नाउ अरियन ने सही आंसर दे दिया। समर्पित राइट आंसर। कुशाग्र बेटा अभी थोड़ी दिक्कत है, एंड वर्षा करेक्ट आंसर। अतिका प्रशांत अभी थोड़ा दिक्कत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, फिर भी अभी भी। यस श्रुति करेक्ट आंसर। जो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत दिक्कत देगा, कैलकुलेशन नहीं करना मिस्टेक, कैलकुलेशन दिक्कत है तो तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, फिजिक्स नहीं, ये समझ लेना, ठीक है। हेलो अभिन, चलो यार टाइम खत्म करते हैं अब, और हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ओके गाइस, तो लेट्स सॉल्व इट ना, लेट्स सॉल्व इट। तो बेटा बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑन दिस लाइन। तो बेटा ये VA परपेंडिकुलर क्या ये आएगा, तो VA परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा। तो ये VA परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी बेटा, सोच, क्या 50 sin 37। बेटा सिमिलरली क्या VB का इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, लाइन जॉइनिंग A और B का कंपोनेंट, वो क्या होगा बेटा, क्या VB का 100 sin 53 है ना बच्चे। तो बेटा बेसिकली VA परपेंडिकुलर जो हमारा आया है वो 50 sin 37 आया बेटा, कितना होगा 3/5, तो बेटा 30, और देखो तो J कैप में आ रहा है। और VB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ रहा है बेटा, ध्यान से देख, 100 sin 53, 100 sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, 4/5 तो 80 आ रहा है, गेस 80, माइनस J कैप डायरेक्शन में। तो बेटा बेसिकली मेरे को ओमेगा निकालना है, तो क्या करना है, VA का परपेंडिकुलर माइनस VB का परपेंडिकुलर डिवाइड में लाइन ज्वाइनिंग। अरे बोलो, है ना। तो बेटा यहां से वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 30 माइनस ऑफ माइनस 80 डिवाइड में R कितना 100। तो बेटा ये वैल्यू कितना बन गया 110 डिवाइड में 100, दैट इज ओमेगा AB बराबर बनेगा मेरा 1.1 रेडियन पर सेकेंड। कितना बनेगा 1.1 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। कोई डाउट है अपने आप को अनम्यूट करके पूछो, जिनका आंसर गलत आया अगर डाउट है तो मुझसे पूछें, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक समझ में आई तो वो भी पूछें, हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर डाउट है तो मुझसे पूछो कि तुम कहां अटके हो। कंपोनेंट लेने में अगर दिक्कत देगा तो बेटा आपको वेक्टर रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। ओके हाँ जी, कोई डाउट इसमें, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। नहीं तो मुझे बताओ कि हम आगे मूव करें या नहीं करें। कर दो सर। Yes, sir, you can. सिंपल है, सवाल हो जाएंगे।
तो कुछ नहीं करना, मैं कंसेप्ट दोबारा बता देता हूं। ओमेगा ए बी के लिए आपको वेलोसिटी से कंपोनेंट करने हैं। देखो घटिया कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, तो इस पे ये नहीं, इस पे अटके रहेंगे, हमें और अच्छे कंसेप्ट पढ़ने तो हमें आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी ए परपेंडिकुलर, तो हमें इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने हैं, ए का भी, बी की वेलोसिटी, इसका भी। तो वी ए माइनस वी बी डिवाइड में आर हम कर दीजिए इसका लेंथ, तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज two person are sitting on diametrically opposite end. Two persons are sitting on diametrically opposite end on a merry-go-round rotating with a angular velocity omega. Find omega relative. तो ये मैरी गो राउंड वो वाला झूला होता है ना, हम स्कूल में खेलते हैं बेसिकली। तो हमारे पास क्या 2 पॉइंट दे दिए, एक ये पॉइंट दे दिया और अपने को ये पॉइंट दे दिया। तो अपने को ए और बी दे रखा है, एक ए दे दिया और एक बी दे दिया, ठीक है। ए और बी हमको दे रखा है। और बच्चों ये घूम रहा है आपका ओमेगा से। अब पूछा क्या गया है, आपको बताना है ओमेगा रिलेटिव, मतलब कि तुमको मैग्नीट्यूड बताना है ओमेगा रिलेटिव का। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। ट्राई करो, प्लीज ट्राई इट। डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे हम बैठे हुए हैं, ए और बी, मतलब चिंटू चिंकी बैठे हुए हैं। रेडियस आर है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चिंटू विद रिस्पेक्ट टू चिंकी या चिंकी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, फिगर मैंने बना के दे दिया है। प्रशांत ध्यान से कर बेटा, जल्दीबाजी नहीं। ओमेगा रिलेटिव के लिए क्या क्या चाहिए होते पहले वो सोचो। दीपांशु साइन के साथ पुट करना है बेटा, साइन के साथ, साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करो, मैं बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यू शुड डू योर पार्ट, आपको ट्राई करना है। गलत आता है कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हो यार, पहली बार में सही आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम कोशिश अपनी जरूर रखेंगे। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ क्या रहा है वो, सवाल क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, मैं 1 मिनट टाइम और दे रहा हूं आपको। सात्विक, मैंने तेरा आंसर देखा बेटा, सही नहीं है अभी फिलहाल, करते हैं उसको ना सही कैसे होगा। लेट्स सी तो एक बार देखो, मैं करता हूं इसको सॉल्व तुम्हारे लिए। ये देखो यहाँ वेलोसिटी वी ए परपेंडिकुलर वी बी परपेंडिकुलर, वो कैसे निकले। सोचो, जो टाइम तो खत्म हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट्स सी। बड़ा यहां मुझे बता, ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है ना बेटा। इस पॉइंट पर ए की वेलोसिटी क्या इधर की तरफ होगी और बी की वेलोसिटी क्या इधर की तरफ होगी। सोचो
सोचो बच्चों, क्या ये VA होगा और क्या ये VB होगा? और परपेंडिकुलरली अपोजिट में है, तो क्या बेटा ये एक सीधे सीधे लाइन अगर मैं ज्वाइन करूं तो बेटा ये 2R होगा पूरा लेंथ। क्या 2R होगा? और इस सेंटर के अबाउट अगर मैं VA का लिखूंगा तो बेटा V इक्वल्स टू ओमेगा R है ना। ओमेगा टू V पर, देखो ओमेगा इक्वल्स टू V परपेंडिकुलर बाय R होता है, तो क्या V परपेंडिकुलर ओमेगा R होगा? तो ओमेगा है, सेंटर अबाउट ये घूम रहा है, तो क्या VA का वैल्यू ओमेगा इंटू R होगा और VB का वैल्यू बेटा ओमेगा इंटू R होगा। वेक्टोरली देखो तो ये माइनस आई कैप है एक बार, और ये कितना है? प्लस आई कैप है। वेक्टोरली देखो तो बेसिकली ओमेगा AB कैसे लिखा जाएगा? क्या VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर डिवाइड में बेटा बता ये दूरी कितनी है? AB लेंथ। क्या AB का लेंथ है ना, यही तो होगा। तो VA माइनस VB करना है ना, तो ओमेगा R माइनस आई कैप माइनस ओमेगा R प्लस आई कैप। वैल्यू पुट कर दो। AB कितना दूरी है? 2R। तो बेटा ये वैल्यू टोटल कितना बन गया ऐड होने पर? क्या -2 ओमेगा R डिवाइड बाय 2R। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर इज कमिंग आउट टू माइनस ओमेगा। क्या माइनस ओमेगा आ रहा है? पर अपने को तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ओमेगा AB का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है बेटा? ओमेगा के बराबर। आंसर कितना आ रहा है? ओमेगा के बराबर आ रहा है। सोचो बच्चों, थिंक थिंक थिंक। तो अपने को VA VB नहीं पता थे, तो पहले VA VB निकालना है विद साइन। विद साइन कैसे बेटा? विद साइन, ठीक है ना, विद साइन बेटा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब ये गोला घूम रहा है तुम मुझे सोच, इसको ना तुम ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चा ओरली सोचने की कोशिश नहीं करते क्या तुम लोग? तो मैं ओरली समझाऊं? बोलो। तो देखो इसको ओरली, अपना हाथ ले लो, हाथ में 2 पॉइंट ले लो, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। हाथ ले लिया और हाथ घूम रहा है, हाथ घूम रहा है, तुम भी घूमो, ऐसे ही घूमो, हाथ घुमा रहे हैं। तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरा मुट्ठी हमेशा मेरे सामने है, मेरे रिस्पेक्ट में मेरी मुट्ठी सामने है, तो जितने से मैं रोटेट कर रहा हूंगा उतने से ये भी तो कर रहा है ना, तो रिलेटिव तो यही रहेगा भाई, सेम ओमेगा। बोलना यार। भाई ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, ये पॉइंट इधर आ रहा है। नहीं समझे? बोलो। नहीं तो अदरवाइज यहीं से देखना भाई, कंसेप्ट भी अपने पास, ट्रिक भी है। हाँ बेटा नेगेटिव होगा, पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना बच्चे। बेटा ऑब्वियसली बात है, ए पॉइंट ये देख, ये घूम रहा है, जब ये घूमेगा तो ये वाला पॉइंट, ये वाली गाड़ी इधर जाएगी और ये वाली गाड़ी इधर जाएगी ना। ये पूरा चक्का है, डिस्क है, डिस्क पे घूमते हैं। कभी वो वाला गेम नहीं खेला तुमने जिसमें 2 बच्चे, लड़कियां खड़ी होती हैं, लड़के उनको घुमा रहे होते हैं गोल 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 गोल? नहीं किया तुमने स्कूल में ऐसा? झूठ मत बोलना मुझको। चल आपको कैसे पता इतना सब? बेटा मैं भी स्कूल तो गया ही हूं है ना। हाँ तो इसमें यही होता है, इसमें 2 लोग खड़े हो जाते हैं, घुमाया जाता है ना। तो यहां पर गए। हाँ सर मौका नहीं मिल रहा है आजकल स्कूल में, हमारे स्कूल में नहीं था। क्या बात करो, तुम्हारे स्कूल में गोल गोल वाला झूला नहीं होता? पार्क में तो होता ही है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब ये ना जेई लेवल क्वेश्चन है, इट्स अ जेई लेवल क्वेश्चन नाउ। अच्छे सवालों पे हम आ रहे हैं बेटा, अब तो हम धीरे धीरे अपना लेवल अप कर रहे हैं। ठीक है हमारे पार्क भी नहीं, अरे भाई ठीक है आओ। फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O व्हेन अ पार्टिकल
इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, मतलब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया। क्वेश्चन समझो, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल कब ग्राउंड पे जाके हिट करेगा, उस इंस्टेंट पर आपकी ओमेगा कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका ओमेगा कितना होगा जब तुम्हारा पार्टिकल इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इज जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। इट्स अ JEE level question, a very good question. You have in total of 3 minutes to attempt it. In total of 3 minutes to attempt it. और कुछ बच्चे इसको जल्दी भी कर सकते हैं, तो अपना आंसर चैट में लिख के दें। एक पार्टी का प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो बॉल आकर ये नीचे टकराएगी, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो बताना है ओमेगा कितना होगा जब ये जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड है। प्लीज सॉल्व बच्चा। कोशिश करो करने की, डायग्राम बनाओ, वेलोसिटी निकालो, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ए और जब हिट करोगे पॉइंट बी, उन लोगों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो, है ना। और पॉइंट ओ सोचो, यहां पर पॉइंट ओ क्या वो फिक्स पॉइंट होगा? अनुराग कहां से घूम के आ रहा है भाई, सवाल करना, घूम रहा है। करिए बच्चे। दीपांशु, करेक्ट आंसर, वेरी गुड दीपांशु। बेटा ओ पॉइंट के हिसाब से, ओ पॉइंट तो हमेशा ग्राउंड पे ही रहेगा ना, ऑब्जर्वर थोड़ा उड़ के जा रहा है। प्रगत सोच, सोचो प्रगत। देखो यार, हाँ देखते हैं ना एक बार, मैं करवाता हूं आपको, हेल्प करता हूं मैं करने में। बेटा देख, इसको हम करवा रहे हैं, देखो ये जब पार्टिकल होगा कुछ ऐसे मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने पढ़ा था, तो ये बॉल अब यहां रह गई क्या? ये बॉल तो अब यहां से हट गई ना, अब बॉल तो यहां आ गई है, और बॉल अगर यहां आ गई तो वेलोसिटी क्या उसकी ये होगी थीटा, v इतनी होगी, और ये थीटा एंगल हो जाएगा मेरा। सोचो, क्या ये अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, जितने से जाएगी वेलोसिटी से उतनी से हिट करेगी उतनी एंगल पर। तो कंपाउंड का गेम खेलूंगा बेटा, ये पॉइंट मेरा O है, यहां पर मैं फाइनल पहुंचा हूं, तो क्या बेटा ये मेरा तुम्हारा कंपाउंड होगा v cos थीटा, और बेटा ये कंपाउंड v नहीं है, u से फेंका ना हमने इसको, यस, तो u लिखो ना, तो ये u cos थीटा, और ये बेटा ये u sin थीटा, वेलोसिटी तो फाइनली u ही रहेगी, जितने से
फेंका है उतने सही आएंगे, तो यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब पॉइंट ओ तो फिक्स है बेटा, यहां पर पॉइंट ओ तो फिक्स है, तो अब यहां से यहां की दूरी बताओ कितनी होती है? क्या ये रेंज के बराबर होती है आपके? क्या ये आर मतलब रेंज होता है यहां पर, है ना? तो बच्चे अपने को ओमेगा चाहिए, तो मुझे बता क्या वी ए, इस पॉइंट को ए बोल दो, तो क्या वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी ओ डिवाइड में आर, तो वी ओ तो 0 है ना बेटा, तो वी ए वैल्यू कितनी हो गया यू साइन थीटा और डिवाइड में आर। क्या अपन ने कभी आर का फॉर्मूला पढ़ा है? रेंज का फॉर्मूला कितना होगा? क्या 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी के बराबर है ना? फॉर्मूला तो पता ही है अपने रेंज का अपने को, काटा पीटी बचा दो बेटा, साइन थीटा से साइन थीटा गया, एक यू से एक यू गया, तो फाइनली फॉर्मूला कितना आ गया? क्या जी डिवाइड में 2u कॉस थीटा, तो अपने को ओमेगा मिल गया जी डिवाइड में 2u कॉस थीटा। अरियन ओएमजी क्यों लिख रहा है भाई, क्या हुआ? ओ करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। तो ओमेगा कितना हो गया? जी डिवाइड में 2u कॉस थीटा, रेडियन पर सेकंड भी लिख लो, रेडियन पर सेकंड। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑफ जेईई मेंस लेवल। जेईई मेंस लेवल का सवाल है आपके सामने, इसमें कोई परेशानी है तो पूछें आप मेरे से। सर माइनस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल माइनस साइन आना चाहिए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको ओरली करने की कोई टेक्निक नहीं है भाई, हर चीज ओरली नहीं करेंगे, सॉल्व भी करना होता है ठीक है ना? ओके सॉल्व करो। ठीक है, तो हमें कितना हो गया? वी ए परपेंडिकुलर माइनस, मतलब वी ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर ना इस इंस्टेंट पर। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दूं तुम्हें, एक अच्छे पार्ट के लिए एडवांस का सवाल देना चाहूंगा मैं। एडवांस, जिसको एडवांस लिखना है वो बेटा इसी क्वेश्चन को एडवांस के लेवल का देखो, जिन बच्चों को एडवांस लिखना है उसका एडवांस लेवल का सवाल दिया जा रहा है अब आपको। ठीक है गाइस, अ क्वेश्चन फॉर योर एडवांस लेवल। ये तो मेंस लेवल नीट लेवल तक था, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल के पास सवाल अगर दिया जाए, जिनको एडवांस लिखना है वो देखो एडवांस पे सवाल कैसा आता है, प्लीज सी। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को मिक्स किया गया है, बढ़िया मजेदार। इज एट मैक्सिमम हाइट, कहां पर है तुम्हारा? मैक्सिमम हाइट पे देखो। तो एडवांस का सवाल, एडवांस लेवल का सवाल है बेटा, ये आपको ट्राई करके लाने घर में, होमवर्क है आपका क्वेश्चन ये, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन कि भैया फाइंड ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ व्हेन अ पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो आपको लिखना है बेटा, ठीक है? व्हेन एट इट्स मैक्सिमम हाइट तो आपको बताना है, ठीक है? ओके तो होमवर्क क्वेश्चन है आपका बच्चों ये, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।